भगवान श्री कृष्ण के जन्म का माह भादो माह, भादो यानी भाद्रपद माह, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में भादो का महीना कहते हैं। इस माह में दो महाशक्तियों का जन्म हुआ। एक महाशक्ति जिसे पूरा विश्व जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा तब तक याद रखेगा, और दूसरी महाशक्ति को उसके कारण याद रखेगा। पहली महाशक्ति भगवान श्री कृष्ण, जिनका जन्म भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ, और दूसरी महाशक्ति राधा, जिनका भादो माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ। तो हम 30 अगस्त को हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाएंगे, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में जाना जाता है। और 14 सितंबर 2021 को हम राधाष्टमी मनाएंगे, जो राधा रानी के जन्म का उत्सव है, जन्म का दिन है। तो इस प्रकार से इन दो महाशक्तियों का जन्म इस माह में हुआ था, और इस माह में इन दो महाशक्तियों के चित्रों का प्रयोग अपने भवन में यदि सही रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से उसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का माखन खाता हुआ चित्र यदि उत्तर पूर्व दिशा में लगावें तो घर में कभी धन की, भोजन की, अन्न की कमी नहीं रहती है। आप यदि भगवान श्री कृष्ण का मुरली बजाता हुआ चित्र उत्तर पूर्व दिशा में लगाते हैं तो घर में सुख चैन की बंसी बजती है। भगवान श्री कृष्ण का राधा के साथ चित्र यदि उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो घर में प्रेम बना रहता है, प्रेम की वर्षा होती है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का चित्र माखन खाते हुए और माता यशोदा के साथ, यशोमती मैया के साथ, मक्खन के साथ उनसे रूठते हुए और उनके द्वारा मनाते हुए, और यह चित्र मैया के द्वारा मक्खन मथता हुआ चित्र यदि आप पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में लगाते हैं तो घर में लोगों में अच्छे विचार और धन संपत्ति की स्थिति कैसे बनाई जाए, कैसे सुख शांति घर में हो, कैसे घर की वृद्धि हो, यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तीसरी महाशक्ति का भी जन्म उत्सव इस माह में मनाया जाता है, वो है भगवान गणेश। भगवान गणेश का उत्सव 11 सितंबर को इस भादो के महीने में आप मनाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। उसी दिन कलंक चतुर्थी भी मनाई जाती है, और उस दिन चंद्रमा को नहीं देखा जाता है। यदि चंद्रमा उस दिन दिख गया तो भगवान का सिद्धि विनायक रूप में फिर से व्रत किया जाता है, पूजन किया जाता है, तो कलंक चतुर्थी से मुक्ति मिलती है। और आगे चल कर के 20 सितंबर तक यह माह पूरा होगा और भाद्रपद की पूर्णिमा उस दिन मनाई जाएगी। इस प्रकार से यह माह पूर्ण होगा। इस माह में यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको इस माह में अष्टमी, जन्माष्टमी से लेके राधाष्टमी तक आपको मक्खन खाना चाहिए और दही बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। यदि आप यह प्रयोग करते हैं तो स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा और धन की बारिश होगी। करके देखें, चमत्कार होगा।